गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे हमने आपसे लास्ट टाइम एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके पास में फिर से आएंगे और एक वीडियो हाउ टू मेक स्लो जूस बना के दिखाएंगे। तो हमने अपना वादा पूरा किया और आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि एक स्लो जूस जो होता है, स्लो जूस का मतलब ये नहीं कि जूस स्लो बनता है, लेकिन स्लो जूस एक टेक्नोलॉजी है, एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है कि जो जूसर होता है, जो जूस हम यूज करते हैं बनाने के लिए, वो एक स्लो जूसिंग टेक्नोलॉजी में बनता है। तो उसकी हम डिटेलिंग वीडियो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास में एनसी मॉडल ओमेगा का है और हमारे पास में आज एक जैसे हम जो आपको बनाने वाले हैं, बना के दिखाने वाले हैं, जिसमें हमारे पास में फ्रूट्स हैं। किसी भी फ्रूट का आप जूस निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, चाहे वो आलमंड हो, आलमंड का मिल्क आप निकाल सकते हैं, बादाम का मिल्क निकाल सकते हैं, आप नट ग्राइंड कर सकते हैं, इवन आप रॉ कॉफी जो आती है वो भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें एक स्लो जूसर के अंदर होती नहीं है, लेकिन ये जो हमारा स्लो जूसर है ये सारी की सारी चीजें आपको बना के देता है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम निगलते हैं, जिसको हम कहते हैं, और पचाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम स्लो जूसर्स में यूज कर सकते हैं। हर वो चीज जिसको हम खाते नहीं हैं और हम बाहर फेंकते हैं, वो हम स्लो जूसर में हम नहीं यूज कर सकते। जैसे गन्ना है, गन्ने को हम चबा सकते हैं, निगल नहीं सकते, लेकिन गन्ने के अलावा आप सारे फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं, उसको आप अपने जूसर्स के अंदर ग्राइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका जूस आप पी सकते हैं। गाइस, हमेशा अक्सर हमारे कस्टमर्स की कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज इस रिलेटेड होती हैं जूसर से रिलेटेड कि क्या हम अपने जूसर्स में, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि इजी टू क्लीन, इजी टू असेंबल है कि नहीं है। तो हमारा जूसर इन चीजों में बहुत ही एडवांस है। क्या होता है कि जब आप इजी टू क्लीन प्रोसेस में जाते हैं तो आपको फिर ड्रम डिटैच करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेनर होता है वो निकालना पड़ता है, फिर उसके अंदर ऑगर होता है, फिर ऑगर का एक एम्प्टी स्ट्रेनर होता है वो निकालना पड़ता है। तो काफी सारी झंझटें होती हैं, बट हमारी मशीन में ऐसी कोई भी पैनिक करने वाली चीजें नहीं है जो कस्टमर लेने के बाद में सोचे कि यार ये तो मेरा काम बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा प्रोडक्ट जो है इजी टू क्लीन और इजी टू असेंबल है। आपने यहाँ से ये लीवर को डिटैच करना है, आपने डिटैच कर दिया, उसके बाद में ये अलग हो गया। मोटर को वॉश करने की जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी रहा एक्सेसरीज इतना स्मूथ है, इतना इजी है कि जब आप यूज कर लेते हैं, आपने इसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद में इसको आपको 6 से 10 सेकंड्स तक रन करना है और उसके बाद में आपको ये छोड़ देना है। अपने आप आपका 70% जूसर क्लीन हो गया। उसके बाद में जैसे आप अपने वेसल्स को वॉश करते हैं, आपने वैसे ही इसको वॉश करना है। ये निकाल दिया अलग, ये स्ट्रेनर, ये ऑगर, दैट्स ऑल। इट इज रियली वेरी सिंपल टू प्रोसेस। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेकिंग वीडियो ऑफ जूस कि हम अपने जूस को किस तरीके से प्यार से बनाते हैं। तो जब हम जूसर की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन पार्ट होता है आपका पावर पे बटन आपने ऑन किया, आपका जूसर शुरू हो गया। तो जूसर में जब आप देखेंगे तो अंदर आपका ऑगर रन कर रहा है, स्ट्रेनर लगा हुआ है नीचे। यहाँ से आप फ्रूट्स डालते हैं, फ्रूट आपका स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने के बाद में जो पल्प होता है वो यहाँ से निकल जाता है, जूस आपका यहाँ से निकलता है। इसके बाद में जब आपको पल्प एडजस्ट करना है अपना जूस का, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सेम चीजें जो होती हैं वही आप पास्ता या नूडल्स में कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं वो पास्ता या नूडल के लिए है। ब्रेड स्टिक आप बना सकते हैं, जो कि किसी भी जूसर में, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, किसी भी जूसर के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी जूसर है। तो सेमी कमर्शियल में और डोमेस्टिक में दोनों में यूज होता है। तो जब मैं कमर्शियल की बात करता हूं तो कमर्शियल के जूसर से शुरू होते हैं 50,000 से लेकर मोर देन 1 लाख अबव। बट हमारा जूसर जो है वो उन कंपटीशन में बहुत कम रेंज में आ जाता है, प्लस
जो फीचर्स है इसमें वो बहुत एडवांस हैं, जो कि हम मल्टीपर्पज फंक्शनल्स में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पास्ता और नूडल्स जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरीके के गैप्स बने हुए हैं। आप अपने अपने डिजाइन से बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, आप इसमें से ब्रेड स्टिक निकाल सकते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे इसके अंदर अटैच होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक जो बहुत ही यूनिक चीज कस्टमर हमेशा हमसे पूछते हैं वो ये होता है कि क्या फ्रूट होल माउथ जो होता है वो लेना सही रहेगा या स्मॉल माउथ का जूसर सही रहेगा। दोनों की कंपैरिजन अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जब आप होल फ्रूट जूसर यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज अ सेंसिबल अप्रोच टू बाई एनी जूसर। वो हमारे लिए हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जूसर की लाइफ कम हो जाती है जब आप होल फ्रूट जूसर यूज करते हैं। वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ज्यादा सालों तक नहीं चलता है, क्योंकि जब आप वारंटी की बात करते हैं तो मार्केट में आपको 10 साल की 15 साल की वारंटी देने वाले जूसर्स अवेलेबल है। लेकिन आप उस वारंटी का क्या करेंगे जो जूसर आपका इमीडिएटली खराब हो जाए। आप भी चाहेंगे कि सर्विस के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं अपने जूसर का खुद ध्यान रखूं और ऐसी चीजें मैं मेंटेनेंस में ऐसी चीजें यूज ना करूं, क्योंकि होल माउथ से क्या होता है आपका 55% जूसर जो होता है वो डैमेज कंडीशन में पहले ही चले जाता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, कभी भी आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेगा होल फ्रूट डालने के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्रूट अंदर से कैसा दिखता है। तो जब हम फ्रूट काट के खाते हैं तो भी हमें पता चलता है कि फ्रूट अंदर से कैसा है, क्या वो खाने लायक है कि नहीं है। उसी तरीके से हम आपको सेम इसी चीज में सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फ्रूट को काट के स्क्वीज करें, फ्रूट को काट के जूसर में डालें, ताकि आपका बीज और आपको ये पता रहे कि फ्रूट कैसे कंडीशन में है। तीसरा पॉइंट ये कि अक्सर हमारे साथ में ये होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमें एप्पल का बीज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो एप्पल के बीज के साथ साथ में फ्रूट को अपने जूसर में डाल देते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि होल फ्रूट जूसर्स में अक्सर ये गलतियां होती रहती हैं। उसके बाद अगर हम पॉइंट पे डिस्कस करें कि कई कस्टमर्स कहते हैं कि ये जो बीज होता है ये भी जूसर में चले जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। बीज भी आपके पल्प के साथ में बाहर निकल आता है। हाँ, क्रश होना अनिवार्य है, क्रश तो होगा ही हो। कई ऐसे बीजे हैं जो क्रश हो जाते हैं, कई ऐसे बीजे हैं जो क्रश नहीं होते, तो वो पल्प के साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनका टेस्ट, ये जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट कभी नहीं आता है। जब आप जूस बना के पीते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट, कि ये चीजें मुझे चाहिए थी। तो वो आपको एक हमारे जूसर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पता चल पाता है। ऑरेंज है हमारे पास में, कैरेट है हमारे पास में, एप्पल है हमारे पास में, मिंट है, लेमन है। ये मैंने अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे बना के रखी है। हम चाहते तो हम कोकोनट यूज कर सकते थे, कोकोनट आप बना सकते हैं, आप आलमंड बना सकते हैं, आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें आप इसमें बखूबी बना सकते हैं। आप आंवला बना सकते हैं, आप कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आलू होता है, कई बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े बड़े भी नहीं खाते हैं, हमने तो सुना आलू। तो आप आलू को भी जिसमें बना सकते हैं, उसका जूस जो होता है अपने आटे में डाल के उसको गूंद के बच्चों को खिला सकते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत कर सकते हैं। बड़ों को भी इस तरीके से खिला सकते हैं। जो पल्प निकल रहा है उसकी आप सब्जी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से गाजर में भी ऐसा है। आप गाजर को भी स्क्वीज करके जो पल्प निकलता है उसकी आप रोटी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, और जो जूस है वो तो आप पी सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पल्प के थ्रू आप बहुत उसको यूज कर सकते हैं, वेस्टेज नहीं जाने दे सकते। हमारा एक जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाला विषय ये होता है कि क्या हमारा पल्प जो होता है वो ड्राई होता है, क्या पल्प के अंदर जूस होता है। ऐसा कोई जूसर नहीं है जो आपको ये बोलेगा कि नहीं आपका 100% पल्प ड्राई निकल रहा है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि यस, 99% पल्प आपका ये ड्राई निकलता है, जो कि मैं आपको अभी इसी वक्त आपको बताने जा रहा हूं। और आप सरप्राइज होगे कि बॉस, ये चीजें हमें आज तक पता नहीं थी। कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये पता है कि यस, स्लो जूसर में पल्प जो होता है वो ड्राई निकलता है, जो क्योंकि उसका जो जूस होता है वो इतना स्क्वीज कर देता है मशीन
कि आपको पल्प अलग निकाल देता है और जूस को अलग निकालता है। तो लेट्स नॉट वेट एंड कम टू दिस स्ट्रेट पॉइंट। तो जैसे मैंने बताया, ये पुशर है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका पल्प एडजस्टर है। जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ से अपना पल्प को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए आपका पल्प कितना ड्राई है। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने गाजर डाला था उसका पल्प कैसा आपका सूखा आया है। मेन यही होता है किसी भी स्लो जूसर में कि वो आपका जो पल्प रहता है वो किस तरीके से ड्राई निकलता है। अगर वो ड्राई निकल रहा है तभी आपका जूसर जो होता है सही तरीके से आपके फ्रूट को स्क्वीज कर रहा है। देख सकते हैं मिक्स जूस है। ग्लास कौन सा लिया है? ग्लास आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट अभी हमारे पास में यही है तो अभी हम यही यूज कर रहे हैं। वाओ, सीरियसली, मतलब आपको ये फील आ सकता है कि आपने इसमें जो डाला है फ्रूट, हर एक फ्रूट का आपको टेस्ट आ सकता है। और जो नेचुरल है, जब आप लेते हैं फील करते हैं तो वो नेचुरल चीज आपको पता चलती है। अमेजिंग अमेजिंग। मैं अभी आपको कैरेट का और निकाल के दिखाऊंगा, कैरेट और ऑरेंज का, वो हम जरूर देखेंगे। ये हमारा कैरेट ऑरेंज मिक्स। आप देख सकते हैं कि 2 ऑरेंज से और 5 स्मॉल कैरेट से कितना जूस हमारा निकला है। अगर किसी को असली जूस का, असली फ्रूट जूस का मजा लेना है तो वो इसके बिना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।
अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं सारा का सारा पी जाऊँ, लेकिन मेरे कुछ टीम 4-5 लोग हैं, वो मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, तो सॉरी मुझे ये शेयर करना पड़ेगा। बट रियली ये वर्थ है आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, ये वर्थ है। सीरियसली एक एक पैसा ये वर्थ है। थैंक यू वंस अगेन, आप हमसे जुड़े हैं उसके लिए भी। एंड फ्यूचर हम ऐसे ही आपके पास में प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहेंगे, कुछ नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स हम लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये प्रोडक्ट्स को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करेंगे। राइट, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।